जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार दरोगा जो मेंस का परीक्षा होने वाला है 1275 पदों के लिए, हम लोग ज्ञान बिंदु GS अकेडमी और रोशन सर के द्वारा जो मेंस परीक्षा के लिए शुरू किया गया है प्रैक्टिस सेट। आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। आज हम लोग 18 देखने वाले हैं। इसके पिछले हम अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे हैं दोस्त वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न, आते हैं सीधे प्रश्न पर और शुरू करते हैं इस सेट का क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आशा करते हैं और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन, और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बीच में आप लोग स्किप न कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला देखते हैं, प्रयाग स्तंभ आपका समुद्रगुप्त, ये सही है। दूसरा है भीतर स्तंभ लेख मालवा नरेश यशोबर्मन, यही गलत है और गलत को चुनना था। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय प्राचीन इतिहास में कुशीद शब्द संबंधित है। कुशीद, तो दो का हो जाएगा आंसर, आपका सी हो जाएगा, ऋण लेने से। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, यानी कि गलत है, गलत को चुनना है। तो तीन का पहला ही गलत है, जौगढ़ जूनागढ़, यही गलत है दोस्तों और गलत का चुना है। बाकी आपका ये तीनों आपका ये सही है। आगे देखते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं? जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो 5 का हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा आपका डी, तिरुकलदेवर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा विभाग विदेशों से संबंधित मामलों को देखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, दीवान ए रिसालत। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ जाते हैं, फर-ए-ईदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया था? तो 7 का आंसर ये हो जाएगा आपका, सियाहुद्दीन सुहरावर्दी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दशावन एवं बसावंत निम्नलिखित में से किस मुगल शासक दरबार में चित्रकार था? तो 8 का हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, अकबर शासनकाल में। तो अकबर। आगे बढ़ जाते हैं, 9 नंबर, कांग्रेस जिस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 9 का हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एस श्रीनिवासन अयंगर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 10 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पत्र पत्रिका है और संपादक हैं। चलिए मिलान कर देते हैं, नौजुआन हो जाएगा आपका नौजुआन हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे, और भवानी मंदिर हो जाएगा आपका बरेंद्र कुमार घोष हो जाएंगे, और सावित्री हो जाएंगे 3 का हो जाएंगे आपका अरविंद घोष हो जाएंगे, और काल का हो जाएंगे पराजपे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सी ए डी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, बड़ौदा। बड़ौदा आपको पड़ता है गुजरात में। चलिए अगला देख लेते हैं, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने स्थापित किया था। तो 12 का देखते हैं ऑप्शन, 12 का ऑप्शन सामने रहा आपके। तो 12 का हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चिनसुरा। ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था? तो 13 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किसकी सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्लेनस बॉस। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला होगा, निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा किया था?
तो 15 का हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी वुड। ऑप्शन डी सही है, हेनरी वुड। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? तो 16 का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, पंजाब राज्य का नहीं लगती है। बाकी आपको हिमाचल लगती है, सिक्किम की लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है। आगे बढ़ जाते हैं। दरोगा गुरु रोशन सर चाय पर अपने दोस्तों के साथ भारत के भूगोल एवं पर्यटन के विषय पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान उनका एक सहपाठी ने बताया कि इस वर्ष फूलों की घाटी देखने चलना जाए। तो निम्नलिखित में से वह किस राज्य की यात्रा करने की बात कर रहा है? तो फूलों घाटी आपका है वो उत्तराखंड है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए है। अगला, अरावली पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्य में नहीं है? तो 18 का हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब राज्य में आपका इसका विस्तार नहीं है। बाकी आपको हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरोमंडल। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? 21 नंबर का। तो आपका सभी में आपका है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं 22 नंबर, ये भी मिलान करना है आपका 22 का। चलिए मिलान करते हैं। मंगलौर आपका कर्नाटक सही है, कोचीन आपका केरल सही है, मथुरा आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है सही है, प्रायद्वीपीय आपका पड़ता है उड़ीसा में। तो हो जाएगा आंसर ए बी सी डी, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है? कौन सी नदी? देखते हैं ऑप्शन 23 नंबर का। तो हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, एनसी नदी। ऑप्शन सी सही है, एनसी नदी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है 24 का। तो देखते हैं। मिशिगन झील आपका अमेरिका में सही है, और लोडोगा झील आपका कोलंबिया, यही गलत है दोस्तों, और गलत को चुनना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। न्यू कोरडोवा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? न्यू कोरडोवा। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, निकारागुआ। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि गलत को चुनना है 26 नंबर का। तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसके द्वारा दिए गए सिफारिश पर प्राकृतिक में बाध्यकारी होता है, यही गलत दोस्तों, और गलत को चुनना था। आगे बढ़ जाते हैं। वार्ड समितियों के लिए आवश्यक शर्त कौन सा है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये हो जाएगा, 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, यही सही है दोस्तों, और सही को चुनना था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 सम्मिलित है। तो 28 का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकता है, यही सही है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 29 का हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11वां संविधान, ऑप्शन ए हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि मूल अधिकार एवं नीति सिद्धांत के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होगा? तो 30 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, चंपकम दायराजन वाद। ऑप्शन बी सही है। अगला, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय संबंधी संबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा देश से लिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल निम्नलिखित में से किस प्रकार की दल है? तो 32 का हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, राज पार्टी, हो जाएगा राज पार्टी। अगला, निम्नलिखित में से किस विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम 2013। यही दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के माध्यम से संसद के कोई भी सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबीय लोक महत्व की किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है? यह प्रस्ताव है? तो 34 का आंसर ये हो जाएगा, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। ऑप्शन ये सही है। अगला, दुर्गा गुरु रोशन सर की इच्छा है कि वह भविष्य में राज्य विधान परिषद शिक्षक के क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाएं। इसके लिए उन्हें कितने वर्ष की आयु पूरी करनी होगी? तो हो जाएगा आपका 35 का। देखते हैं ऑप्शन 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सरकार द्वारा FRP घोषित करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ना के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा गन्ना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश के उपयोग प्रक्रिया को ऊपर की ओर विस्थापित करने का कारण हो सकता है? तो 37 का हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, ब्याज दरों में गिरावट। ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्याज दरों में गिरावट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 38वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से विधायक उपकरण भारत में संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार किए गए हैं? तो इसकी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 और 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर आपका, पूंजी पर्याप्त अनुपात। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है? तो 40 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, किराए आय, ब्याज की आय और लाभ की आय। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 41 का हो जाएगा आंसर आपका ये हो जाएगा नासिक। ऑप्शन हो जाएगा नासिक। आगे देखते हैं। कैरेबियन आहार किस देश में के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आहाल। तो 42 का हो जाएगा आंसर आपका सी, फ्रांस के। ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस के। आगे देखते हैं। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है घुड़सवारी के लिए? तो 43 का आंसर ये हो जाएगा दिव्याकृति सिंह। ऑप्शन ए सही है, दिव्याकृति सिंह। आगे देखते हैं। बिहार के दक्षिणी सीमांत पहाड़ी क्षेत्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो 44 का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, लाल रंग की। ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रंग। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो 45 का हो जाएगा आंसर आपको ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार। तो 47 का हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा लंदन। ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन। आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा CP रमन। ऑप्शन बी हो जाएगा CP रमन। अगला द ग्रीन शब्द संबंधित खेल है, किस खेल से? द ग्रीन। तो 49 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोल्ड। आगे देखते हैं। 50 नंबर। पेलो खेल की लंबाई कितना गज है पेलो खेल का? तो 50 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा 600 हो जाएगा गज। 600 हो जाएगा गज। आगे बढ़ जाते हैं। मिलान करना है। भौतिक राशियां हैं आपका इकाई है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो पहला है आपका त्वरण। तो त्वरण हो जाएगा आपका जूल के साथ हो जाएगा आपका। आगे है आपका बल, तो हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अगला है कृतिकार, तो हो जाएगा न्यूटन
अगला होगा आवेग, तो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, अब साइंस है। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करता है, गोली चलाता है। गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है, तो ऐसी दशा में गोली, ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदर के सिर में छेद कर देगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरित होता है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घृणी मंच पर अपनी कोणीय चाल से कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। 56 को हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। पायसन का अनुपात होता है, तो 57 को हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, केवल ठोस के लिए होता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत को चुनना है, तो 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु सुरक्षित नहीं होते हैं। यही गलत है दोस्तों, और गलत को चुनना था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया था, तो 59 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, जे टॉमसन। ऑप्शन बी सही है। अगला है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान का बढ़ना। ऑप्शन बी है आपका, द्रव्यमान का बढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ये हो जाएगा ऑक्सीजन। दूसरा, मैंगनीज इस्पात में मैंगनीज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है मैंगनीज का, तो 62 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से 20% होता है। 7 से 20%। आगे बढ़ जाते हैं। अधातु प्रायः कठोर नहीं होता है, परंतु डायमंड अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होता है। इसका कारण क्या है, तो हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा बी, इसका एक प्लेट दूसरे प्लेट पर नहीं फिसल सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगर लाइसोसोम में जमा रहता है, तो आपका 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचन एंजाइम। ऑप्शन डी हो जाएगा, पाचन एंजाइम। अगला देखते हैं। शीर्ष स्थल विभाजित उत्तरी होता है, तो 65 का हो जाएगा आंसर आपका ई हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु होता है।